हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं अच्छी तरह से कि अशोक के शिलालेख को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि अशोक के शिलालेख दो तरह से आपको मिलते हैं। ऐसे एक होता है रॉक के ऊपर, दूसरा होता है पिलर के ऊपर, मतलब स्तंभ के ऊपर, और दूसरा चट्टान के ऊपर। चट्टान के ऊपर जो लिखे गए हैं, जो रॉक्स के ऊपर जो लिखे गए हैं, उसमें भी हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा छोटा भी हो सकता है। उसके आधार पर भी उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मेजर रॉक एडिक्स, दूसरे को बोलते हैं माइनर रॉक एडिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमुख शिलालेख और दूसरे को लघु शिलालेख। उसी तरह जब हम लोग पिलर की बात करते हैं तो पिलर मतलब स्तंभ के ऊपर भी लिखे गए हैं तो बड़ा होगा और कोई छोटा होगा। बड़ा होगा तो उसको प्रमुख स्तंभ शिलालेख बोलेंगे और छोटा होगा तो लघु शिलालेख बोलेंगे, लघु स्तंभ शिलालेख बोलेंगे। तो स्तंभ उसमें लगा देंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसको मेजर इंस्क्रिप्शन, और भी मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जब छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये 4 तरीका से हम लोग को करने होते हैं। हम लोग जानते हैं कि अशोक के शिलालेख की बात करें तो लगभग 33 शिलालेख ऐसे मिले हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 33 शिलालेख हम लोग को मिले हैं, जिसमें से 4 शिलालेख जो है वो आता है प्रमुख शिलालेख के अंदर में, मेजर रॉक एडिक्स के अंदर में। और 7 जो शिलालेख होते हैं वो होता है मेजर पिलर एडिक्स के अंदर में, मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर में। तो हम लोग को उसको अच्छी तरह से पढ़ना होता है। ये भी हम लोग को याद रखना है कि अशोक के शिलालेख का सबसे बड़ा शिलालेख पूछेगा तो याद रखिएगा 7वां शिलालेख जो है अशोक का, वो सबसे बड़ा शिलालेख है। अगर सबसे छोटा पूछ दिया जाए तो रुमनदेई, जो कि नेपाल के अंदर में है, तो याद रखिए रुमनदेई शिलालेख है, जिसमें उल्लेख मिलता है रिमेनू के बारे में। मतलब वहाँ पे बताता है कि वहाँ का जो टैक्स है वो कम करने का जो सोर्स मिलता है वो आपको रुमनदेई शिलालेख के अंदर में मिलता है। तो 2 बातें आपको समझ में यहाँ से आ गई। अब देखिएगा इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं ये मेजर रॉक एडिक्स जो है अशोकाज का, उसके बारे में बात करेंगे। तो अशोकाज मेजर रॉक एडिक्स, तो ये मेजर रॉक एडिक्स मतलब प्रमुख शिलालेख कितने हैं अशोक का, तो 14 शिलालेख। इसका मतलब प्रमुख शिलालेख हम लोग बात करें तो ये कितना है, तो 14 है, जो लाइन से हम लोग इसमें देखेंगे। अब देखिएगा लाइन से देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ देता है कुछ ऐसा कि जैसे पशुवध को किस शिलालेख में प्रतिबंध किया गया है, तो आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट शिलालेख में। तो ऐसे ऐसे आपको याद रखना होगा। हम लोग जानते हैं कि अशोक जो है कालिंग का जो वार लड़ा था वो लगभग कहा जाता है कि 261 BC में लड़ा था। ऐसे उसका देखेंगे तो उसका टाइम पीरियड किसी किसी बुक में लिखता है 268 से लेकर के 268 BC से लेकर के 232 BC तक। लेकिन इसमें कहा जाता है कालिंग वार जो हुआ था, कालिंग का युद्ध जो हुआ था, वो माना जाता है कि 261 में हुआ था। और इस युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वहाँ से बौद्ध धर्म को अपनाता है और वहाँ से बौद्ध धर्म को स्प्लिट करने का काम करता है। और स्प्लिट करने के लिए ये फर्स्ट जो रूल अपनाता है वो पिलर अपनाता है कि हर जगह पिलर पे कुछ लिखवा देता है और उसको लिखवाने के बाद अपने एरिया जहाँ तक उसका एरिया है उस एरिया में उसको हलवा देता है। उससे उसको देख करके वहाँ के लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी उनको मिलता है और क्या संदेश उससे देने का प्रयास करते हैं। और ये समाज उस समय के कह सकते हैं कि फेमस भी रहा है, जो कि अशोक शिलालेख, ये शुरुआत इन्हीं का माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट शिलालेख के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट शिलालेख में जो है आपको याद रखना है, इसमें जो लिखा गया है हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में हम लोग जानते हैं कि अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है। हिंसा से नहीं, अहिंसा से हर चीज़ को आपको, इसमें नॉन वायलेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं उस समय के जो पशु होते थे इंपॉर्टेंट होते थे। जब पशु इंपॉर्टेंट होते तो उसको मार उसको कट करना, उसको करके खाना, ये सब चीज़ उस समय के लिए चलती थी। लेकिन ये अशोक आया जब ये अहिंसा को अपना लिया तो उस समय पहला जो काम इन्होंने करा, ये काम करा कि पशु वध जो किया जा रहा है उनके एरिया के अंदर में, उसको प्रतिबंध करने का काम किया। तो पहला शिलालेख में जो लिखा हुआ है पशु वध को प्रतिबंधित किया गया है फर्स्ट शिलालेख के अंदर में। याद रखिएगा फर्स्ट शिलालेख को हम लोग गिरनार संस्करण भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा अगर पूछेगा गिरनार संस्करण किस शिलालेख को बोलते हैं तो अशोकाज फर्स्ट रॉक एडिक्स को हम लोग बोलते हैं, या फिर प्रथम शिलालेख को हम लोग बोलते हैं गिरनार संस्करण। तो 2 बातें इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट शिलालेख के अंदर में क्या लिखा हुआ है, तो पशुवध को प्रतिबंधित किया गया, और इसको दूसरा बात हम लोग इसको गिरनार संस्करण भी बोलते हैं। इसके अंदर में कहीं कहीं ये भी लिखेगा कि जो पहले
बहुत सारे समारोह होते थे, वो समारोह खर्चीला होते थे, तो उसको प्रतिबंध भी करा गया था। फर्स्ट शिलालेख में आपको मिल जाता है कि ये जो प्रतिबंध करने का जो काम किया है, मतलब समारोह को, वो फर्स्ट शिलालेख में किया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे शिलालेख है जहाँ पे वो प्रतिबंध किया है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट अपने लिए नहीं रहता था। अपने लिए इम्पोर्टेंट ये दो है, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ लिखे हैं, तो ये दो है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा नंबर में हम लोग बात करें द्वितीय शिलालेख। आप समझिएगा, यहाँ पे फर्स्ट में तो बंद कर दिया, फर्स्ट शिलालेख में हम लोग जान गए कि पशुवध प्रतिबंध कर दिया गया। उस समय का पशुवध प्रतिबंध किया, तो उस समय का खाने पीने का जो भी जो मांसाहारी लोग थे, तो उसमें क्या, जब काटेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो बहुत सारे ऐसे पशु थे जो ओल्ड एज के हो जाते थे और उनका तबीयत खराब होता था, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था किया गया। तो मानव के लिए पहले से चिकित्सा का व्यवस्था था, लेकिन जब अशोक आया, द्वितीय शिलालेख के अंदर बताता है कि पशु चिकित्सा का भी व्यवस्था जो करने का काम किया अशोक किया। इसका जानकारी द्वितीय शिलालेख में आपको मिल जाता है। तो याद रखिए, फर्स्ट में क्या किया, इसको प्रतिबंध कर दिया मारने से, दूसरे में इसका इलाज का व्यवस्था करने का प्रयास किया। इसके अंदर याद रखिएगा कुछ भारतीय राज्य हैं, कुछ भारतीय इंडियन स्टेट है जिसके बारे में आपको जानकारी मिलता है, जैसे पांड्यास के बारे में आपको जानकारी मिलता है, सोलास के बारे में जानकारी मिलता है, सतपुत्रा और उसी तरह केरल पुत्रा के बारे में आपको जानकारी मिलता है। हिंदी में इसको केरल पुत्र बोलते हैं, सतपुत्र, चोला और पांड्यास बोलते हैं। इन लोगों के बारे में जानकारी जो मिलता है द्वितीय शिलालेख के अंदर में आपको मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिए, फर्स्ट शिलालेख के अंदर में क्या हुआ, तो पशुवध प्रतिबंध कर दिया गया, दूसरे में क्या किया, उसके लिए इलाज के लिए व्यवस्था किया गया, और कुछ राज्य के बारे में जानकारी हम लोग को मिल गया। तीसरे शिलालेख में हम लोग बात करें तो इसमें तीसरे शिलालेख में हम लोग जानते हैं कि अशोक का जो एक्सटेंशन था, उसका राज का विस्तार बहुत दूर तक था, तो वो वहाँ पे क्या किया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को नियुक्त किया। तो इसका जानकारी जो है तीसरे शिलालेख में मिलता है। वो जो उस समय का प्रशासनिक जो बॉडी था वो कौन था, तो रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक था। ये तीन जो है उस समय के प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, जिन्होंने एक तीन, इसका उल्लेख जो मिलता है, इसका कहते हैं रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक का जो उल्लेख मिलता है किसमें, तीसरा शिलालेख में प्रथम बार मिलता है। और इनको आदेश दिया जाता है, रज्जुक और युक्त और प्रादेशिक को आदेश दिया जाता है कि अपने राज्य में हर एक 5 साल में अपने राज्य का भ्रमण करें, दौरा, वहाँ पे दौरा लगाए, और वहाँ पे जो स्थिति समाज के अंदर क्या स्थिति है, किस तरह का समस्या है, उसका रिपोर्ट बनाए, और फिर रिपोर्ट बना करके अशोक को, मतलब मुझे मतलब अशोक को आप क्या करें, उसको रिपोर्ट को पेश करें। इसकी जानकारी जो मिलता है तीसरे शिलालेख के अंदर में मिलता है। देखिएगा, यहाँ से फर्स्ट में हम लोग बात कर लिए पशुवध को प्रतिबंध किया गया, दूसरे में हम लोग बात कर लिए कि क्या किया गया, उसके लिए चिकित्सा का व्यवस्था किया गया, और कुछ राज्य का जानकारी मिला। तीसरे के अंदर में इसके व्यवस्था कर सकते हैं, इसको रिलेट करना चाहे तो कर सकते हैं कि इसको सुरक्षा देने के लिए कुछ पोस्ट का यहाँ पे क्रिएशन किया गया, कुछ पोस्ट का चर्चा किया गया, जैसे रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक, 3 ऐसा याद रखिए, इनको बनाया गया। और कहा गया कि 12वें वर्ष में, याद है कि 12वें वर्ष इसलिए लिखे हैं कि जिस दिन वो राज अभिषेक हुआ उसके 12वें वर्ष में ये इन्होंने आदेश दिया कि हर राज्य का दौरा करें और उसकी स्थिति का जानकारी ले। इनके बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिलता है। अब याद रखिएगा, हम लोग जान गए कि यहाँ तक ये बातें समझ गए। अब हम लोग जान गए चौथा शिलालेख के अंदर में हम लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म के अपनाने से पहले वो सबसे ज़्यादा जो विश्वास करता था वो युद्ध पर विश्वास करता था। अगर कोई भी एरिया उसके अंदर प्यार से नहीं मिलना चाहता है तो उसको युद्ध करके, मतलब वार करके, उसको अपने बैटल करके अपने एरिया में मिलाने का काम करता था। लेकिन क्या हुआ, जब कालिंग का युद्ध हुआ, जब बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बाद में इसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे धर्म घोष जो है, धर्म याद रखिएगा, भेरी घोष जो होता है, जब हम लोग युद्ध शुरू करते हैं तो उसके पहले जो नगारा बजाए जाते हैं, जो कह सकते हैं उस समय का शुरू में जो इनिशियली जो साउंड क्रिएट किए जाते हैं, जो जयकारा लगाया जाता है युद्ध का, उसी को बोलते हैं हम लोग भेरी घोष। ठीक है, धर्म घोष मतलब होता है जो धर्म का पालन करते हैं, मतलब धर्म का जयकार करना, इसका मतलब होता है। तो याद रखिएगा, भेरी घोष जो होता है इसमें इसको हटा करके, भेरी घोष को हटा करके धर्म घोष का उल्लेख मिलता है, या ऐसा कह सकते हैं कि भेरी घोष के जगह पे धर्म घोष का स्थापना किया गया। मतलब युद्ध को छोड़ करके हम लोग धर्म के रास्ते अपनाने का प्रयास किया गया। ये इसका जानकारी चौथे शिलालेख के अंदर में आपको मिलता है।
अब देखिएगा धर्म यहाँ पे, क्योंकि अब भेरी घोष को समाप्त करके यहाँ पे धम्म घोष लाया गया, तो धम्म घोष का समाज के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो उसका भी उल्लेख इसके अंदर में मिलता है कि उस समय के समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो याद रखिए तीसरा में हम लोग, तीसरा में 3, ये सब याद रखिएगा, तीसरा शिलालेख में 3 पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का उल्लेख किया गया, तीसरा में 3, रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक। जब हम लोग चौथा में आते हैं तो ये पूरा भेरी घोष और धम्म घोष पे आधारित है और समाज में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में ये लिखता है। पांचवा शिलालेख में हम लोग आ जाए तो पांचवा शिलालेख में जो होता है, हम लोग जान गए कि बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म को विस्तार करने के लिए एक पोस्ट बनाया, महामंत्र। याद रखिए महामंत्र जो होता है, महामंत्र इनका मेन काम होता है कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रशासनिक काम है, बौद्ध धर्म को किस तरह से आगे चल के रेगुलेट करना है, उस काम को करने का जो काम करते थे महामंत्र करते थे। इसको महामंत्रों का मेन नियुक्ति जो करा गया, कब करा गया, उसका जानकारी आपको पांचवा शिलालेख के अंदर में मिलता है। तो याद रखिए महामंत्र की नियुक्ति की जानकारी किस में मिलता है, पांचवा शिलालेख में। और ये कहा जाता है कि राज अभिषेक के 13वें वर्ष में ये महामंत्र की नियुक्ति किया गया था। याद रखिएगा राज अभिषेक के 13वें वर्ष में किसका नियुक्त किया गया था, तो याद रखिए महामंत्री की नियुक्ति किया गया। इसका काम क्या था, इनका काम, मेन काम था कि बौद्ध धर्म को रेगुलेट करना और इनको स्प्रिट करने का काम इनको था। तो यहाँ से 4 पोस्ट आप समझ गए, एक रज्जुक हो गया, युक्त हो गया, प्रादेशिक हो गया, एक और पोस्ट यहाँ से महामंत्र हो गया। तो इनका नियुक्त जो करने का बात की गई है पांचवा शिलालेख के अंदर में करी गई है। अब देखिएगा, अब कोई भी समाज में नया चीज़ इंपोर्ट करने के लिए, नया चीज़ उसके अंदर कह सकते हैं इंक्लूड करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डालना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं महामंत्र जब इनिशियली जब सोसाइटी के अंदर जाएंगे तो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अपना प्रतिक्रिया देगा कि हर कोई अपना अपना प्रतिक्रिया देगा कि किस तरह से ये धम्म घोष को नकारा जाए, या जो एक्सेप्ट करेगा तो उसको एक्सेप्ट करा जाए, इस बारे में बोलेगा। तो उस समय जो छठा शिलालेख में जो जानकारी मिलता है, कहता है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप पे नियंत्रण रखे, ऐसा नहीं कि कोई एक्सपोज दूसरे को करने लगे या फिर अपने ही स्टेट को एक्सपोज करने लगे, ऐसा इसके बारे में कहा गया कि आत्मनियंत्रण का शिक्षा दिया गया। इसका उल्लेख जो मिलता है छठा शिलालेख के अंदर में मिलता है। इसमें कहा जाता है कि अशोक कहता है, इसमें आदेश देता है कि अगर समाज के अंदर मतलब प्रजा को अगर किसी तरह का दिक्कत अगर हो रही है तो प्रजा की जानकारी अशोक को हमेशा दिया जाना चाहिए। तो ये अपने जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनको आदेश देते हैं कि प्रजा के बारे में, प्रजा के विषय में जो भी जानकारी है उसको तुरंत ही अशोक को सुनाया जाए, मतलब मुझे सुनाया जाए, इस बारे में जानकारी मिलता है आपको छठा शिलालेख के अंदर में मिलता है। उसी तरह हम लोग बात करें सातवां शिलालेख के अंदर में, तो ये तो कौन से धम्म घोष की स्थापना कर चुका था, मतलब बौद्ध धर्म को अपना चुका था। तो यहाँ से फर्स्ट जो जानकारी मिलता है इसका तीर्थ यात्रा का, या फिर कह सकते हैं धम्म यात्रा। धम्म मतलब होता है धर्म, याद रखिएगा, ये धम्म मतलब क्या होता है, धर्म, मतलब धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं वही धर्म, यहाँ पे उसको धम्म लिखता है, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा फिर धम्म यात्रा का जो लेख मिलता है वो मिलता है आपको कौन से सातवां शिलालेख के अंदर में इसका जानकारी मिलता है। और इसमें ये भी जानकारी मिलता है कि जो भी अलग धर्म, जैसे बौद्ध धर्म को जो मानते हैं, जो नहीं भी मानते हैं, उनके प्रति भी सहिष्णुता की जानकारी मिलता है, वो सातवां शिलालेख के अंदर में मिलता है। तो यही बात लिखिए कि सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की जानकारी जो मिलता है वो मिलता है सातवां शिलालेख के अंदर में आपको मिलता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है कि तीर्थ यात्रा की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है सातवां शिलालेख के। आठवां शिलालेख की बात करें तो ये भी तीर्थ यात्रा से ही जानकारी मिलता है, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म मिलता है, किसका, यहाँ पे सिर्फ धम्म यात्रा शुरू किया इस बारे में जानकारी मिलता है। जब आठवां शिलालेख में हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा मतलब धम्म यात्रा की जानकारी मिलता है, लेकिन यहाँ से ये भी जानकारी मिलता है कि राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में ही ये धम्म यात्रा शुरू किया था। और धर्म यात्रा जो फर्स्ट शुरू किया था वो गया के लिए किया गया था। गया कहाँ, बिहार में ही, तो गया के लिए फर्स्ट जो यात्रा शुरू किया था। और हम लोग जाते हैं बोध गया को अच्छी तरह से जानते हैं कि बोध गया जहाँ पे बौद्ध धर्म को जो शिक्षा प्राप्त हुआ, वहाँ पे अभी भी देखेंगे बोध गया में आपको महाबोधि मंदिर है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। तो फर्स्ट जो शुरुआत किया गया, कहा जाता है कि राज अभिषेक के 10वें वर्ष में एक कौन सी धम्म यात्रा की शुरुआत की, और सब फर्स्ट शुरुआत जो किया था ये बोध गया के लिए किया था। इसका जानकारी आपको आठवां शिलालेख के अंदर में मिलता है। इसमें कहा जाता है, इसका भी जानकारी मिलता है कि लगभग 256 दिन
मतलब दिन कहिए या फिर रात, क्योंकि उस समय रात और दिन को मिला करके एक रात कहा जाता था, उस समय दिन नहीं कह के रात कहा जाता था। अगर एक और ये दिन और रात को मिला दीजिए तो एक रात कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने कहा जाता 256 रात धम्म यात्रा में गुजारी थी। इसकी जानकारी जो मिलता है आपको 8वां शिलालेख के अंदर से ही मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 9वां शिलालेख के बारे में। चलिए, तो हम लोग समझ ले 8 शिलालेख में क्या लिखा है अशोक। अब हम लोग 9वां नंबर में बात करें। 9वां नंबर में जो लिखा गया है, ये लिखा गया, देखिएगा, सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में लिखा गया है। हम लोग जान गए कि महामंत्र का नियुक्त कर दिया गया, लेकिन बहुत ऐसे जगह थे जहां महामंत्र को मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि एक समाज के अंदर अलग अलग मतलब डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं और अलग अलग मान्यता रहती है। तो सभी लोग महाधम्म को मान ले, मतलब धम्म यात्रा या फिर जो धम्म को मान ले, मतलब धर्म को मान ले, बौद्धिज्म को मान ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जो महामंत्र जो बनाया गया था, महामत्रा जो बनाया गया था, वो किस लिए बनाया? महामंत्रों की नियुक्ति ही की गई थी बौद्ध धर्म को फॉलो करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं मान रहे थे, उनका आदर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जो इनके लिए भी और साथ में अपने लोगों का जो आपस में जो मिलान होता है उसके लिए भी एक संदेश दिया था और कहा था कि इसमें सच्चे भेंट और सच्चा शिष्टाचार एक दूसरे के प्रति हो, ऐसा पहले 9वें शिलालेख में इसके बारे में जो जानकारी मिलता है 9वें शिलालेख से मिलता है। इसमें कहा गया कि धम्म मंगल ही सर्वश्रेष्ठ इसमें घोषित कर दिया गया था किसके? 9वां शिलालेख में, कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो धम्म मंगल ही सबसे, अगर धर्म अगर कुशल है तो सब चीज़ कुशल है, इस बारे में इसमें लिखा गया था। और ये भी कहा गया था कि महंगे समारोह से बचे, मतलब जो भी समारोह कर रहे तो उसमें खर्चा कम करें, इसके बारे में भी जानकारी यहाँ भी मिलता है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट शिलालेख में तो प्रतिबंध ही किया गया था, इसमें इसका हिदायत दिया गया था कि महंगे समारोह को नहीं करे, इस बारे में जानकारी यहाँ से मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो 9वें शिलालेख से मिलता है। अब देखिए 10वां शिलालेख में बात करता है कि यश और कृति का निंदा करता है, मतलब कोई भी राजा, अगर वो राजा है और उसके पास संपत्ति ज़्यादा है तो अपने आप को शो ना करे और समाज के सामने ये जाकर के इस तरह से ना एक्ट करे कि मैं राजा हूँ तो मैं सबसे सुपेरियर हूँ, ऐसा एक्ट ना करे। इसलिए कहा गया कि इसमें जो है यश और कृति का इसमें निंदा किया गया कि आप अगर राजा हो तो राजा का जो काम है वो करो, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, इस बारे में। और ये भी कहा गया कि राजा चाहे उच्च अधिकारी है, प्रजा के लिए ही, प्रजा के हित में ही काम करे, न कि अहित में, ठीक है। प्रजा के लिए जो अच्छा लगता है वही काम करे, न कि अहित में जो प्रजा से शोषण करने का काम करे, ऐसा ना करे। इस बारे में जो जानकारी मिलता है 10वां शिलालेख में आपको मिलता है। उसी तरह 11वां शिलालेख की बात करें तो इसमें धर्म व्यवस्था, जो पहले धर्म का जो भी व्यवस्था था अभी कंटिन्यूअस आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें और भी व्यवस्थित करने का जो काम किया गया इसका जानकारी मिलता है 11वें शिलालेख से मिलता है। और इसमें धर्म दान को मतलब धर्म में जो दान किया जाता है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया था किसके अंदर? तो 11वां शिलालेख के अंदर। ये बात आपको समझ में आएगा। 9वां शिलालेख में किसके बारे में? तो सच्चे भेंट और शिष्टाचार के बारे में लिखा है। 10वां के अंदर में यश और कीर्ति से निंदा करने की बात की गई है और 11वां में लिखा गया है कि धर्म की व्यवस्था की गई और साथ में धर्म जो दान है उसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, इस बारे में जानकारी मिलता है। उसी तरह 11वां के अंदर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग जानते हैं कि महामंत्र तो जो क्या किया गया, नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसमें इनिशियली पुरुष ही सिर्फ हुआ करते थे। तो यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट किया गया स्त्री के लिए, महामंत्र ही है लेकिन ये स्त्री के लिए पोस्ट क्रिएट किया गया। स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति का शुरुआत किया गया, इसका जानकारी मिलता है 12वें शिलालेख में। तो याद रखिए 12वें शिलालेख के अंदर में आपको जानकारी ये मिलता है कि क्या स्त्री महामंत्रों की भी नियुक्ति की गई थी, इस बारे में जानकारी मिलता है 12वें शिलालेख में। इसमें ये भी जानकारी मिलता है कि अशोक जो है किसी दूसरे संप्रदाय के प्रति सहिष्णुशील है, इसके बारे में जानकारी मिलता है। देखिएगा अशोक के धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाया गया है इस अभिलेख 12वें शिलालेख के अंदर में, ठीक है। 13वें शिलालेख में बात करें तो हम लोग ये सबसे फेमस है कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है और साथ में कलिंग युद्ध यहाँ पे लिख लीजिएगा कब? तो 261 BC में, ठीक है, ईसा पूर्व की बात चल रहा है, ठीक है। और इसका अशोक का जो काल कहा जाता है, अशोक का काल यहाँ पे लिखते हैं, ये कहीं कहीं आपको लिखेगा 268 के बारे में जानकारी से लेकर के 232, इसके जानकारी जो मिलता है आपको इसके शिलालेख से जानकारी मिलता है और ये वैरी करता रहता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कलिंग युद्ध के बाद में हृदय परिवर्तन होता है और धर्म को अपना लेता है और इसमें धर्म विजय का सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि अगर जो धर्म पे विजय पा लिया,
जो अपने धर्म पे विजय पा लिया वो सर्वश्रेष्ठ है। इस बारे में जो जानकारी मिलता है 13वें शिलालेख के बारे में मिलता है। इसमें एक जनजाति का भी उल्लेख मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग आटविका जनजाति। इसमें आटविका जनजाति जो है इसको धमकी दिया गया था कि अब तुम क्या करो, धर्म का रास्ता अपनाओ, नहीं तो तुमको मतलब ये राज से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से ये कौन धमकी देता है, तो अशोक धमकी देता है। किसको, तो ये आटविका जनजाति को। तो याद रखिएगा, इसको हिदायत दी जाती है कि तुम धर्म के रास्ता पे चलो, बिखरो मत। इस बारे में जानकारी मिलता है 13वें शिलालेख के अंदर। लास्ट शिलालेख है इसमें 14वां शिलालेख, जिसमें अशोक कहता है कि सभी व्यक्ति को जो समाज में है वो धार्मिक जीवन जीने के लिए वो संदेश देता है कि सभी लोग धार्मिक जीवन जिए, और साथ में अपना गलती को भी यहाँ पे सही करने का प्रयास करता है। जैसे जो भी शिलालेख लिखे जाते हैं तो उसमें हिर्षिकार, दीर्घिकार या बहुत सारे ऐसे शिलालेख में है जिसमें बहुत सारे त्रुटियां हो सकती है। तो अशोक कहता है कि अगर जो भी त्रुटि इस शिलालेख में, जो भी शिलालेख लिखे गए हैं उसमें अगर हुई है तो वो मेरा गलती नहीं, मेरा मतलब अशोक का गलती नहीं है, वो लिखने वाला का गलती है। इसका हिदायत जो दिया जाता है वो 14वें शिलालेख के अंदर में पता चलता है। तो इसलिए यानी कि गलती का किसमें गलती की बात की गई, तो लिखावट में। तो वो अशोक कहता है कि लिखावट में गलती मेरी नहीं है, ये जो लिखने वाला वो गलती किया है उसका दोष है, मेरा दोष नहीं है। इसका जानकारी मिलता है 14वें शिलालेख के अंदर में। तो ये हो गया 14 शिलालेख। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर, मतलब हम लोग स्तंभ शिलालेख की बात करेंगे तो उसमें 7 शिलालेख इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पहले हम लोग को इससे रिलेटेड, जैसे एक प्रमुख शिलालेख हो गया तो इसका लघु शिलालेख भी है। तो लघु शिलालेख कुछ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और साथ में लघु स्तंभ शिलालेख दोनों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम लोग प्रमुख स्तंभ शिलालेख को करेंगे। चलिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।